अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक इल्तिमास है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। मौलाना साहब बाज़ार से गुजरे थे। मौलाना साहब के सामने किराने की दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार वारफ्तगी के आलम में उस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती दुकानदार हाथ से उस बोरी से वो चीज़ निकालने लगता था और उस वक्त तक वो जिन्स या चीज़ थैले में डालता जाता जब तक खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती और दुकानदार दूसरी बोरी से चीज़ें निकाल कर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंजर था। दुकानदार वारफ्तगी के साथ ग्राहक को देख रहा था और ग्राहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप उसके हुक्म पर अमल कर रहा था। खातून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की खरीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बंद किए। ये थैलियां बड़ी बोरी में डाली, बोरी कंधे पर रखी और खातून से बोला, चलो जुबैदा, मैं सामान तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। खातून ने नहवत में गर्दन हिलाई और पूछा, कितना हिसाब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, जुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं होता। खातून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खातून के साथ चला गया तो मौलाना साहब दुकान के थड़े पर बैठ गए और शागिर्द गली में खड़े हो गए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मौलाना साहब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा, ये खातून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फ़लाँ अमीर ख़ानदान की नौकरानी है। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने इससे बगैर तोले सामान बांध दिया, फिर इससे रकम भी नहीं दी, क्यों? दुकानदार ने अर्ज़ किया, मौलाना साहब, मैं इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर उससे हिसाब नहीं करता। दुकानदार की ये बात सीधी मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहब को उठाया और उनके चेहरे पर अर्क गुलाब छिड़का, उनकी हथेलियों और पाँव रगड़े। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज़ किया, जनाब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे मुर्शिद हो, क्योंकि तुमने आज मुझे ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक दिया। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर हिसाब से बेगाने हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन गिन कर पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी अवराग गिन गिन कर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा करता हूँ। तुम कितने सच्चे हो और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद हज़रत शम्स तबरेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 असूल लिखे। उन असूलों में एक असूल है बेहिसाब अतात भी था। ये मौलाना साहब मौलाना रूम थे और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए हिसाब नहीं किया, चनाचा तुम भी उसका शुक्र अदा करते हुए हिसाब ना किया करो। अपनी हर सांस की तार अल्लाह के शुक्र से जोड़ दो। उसका ज़िक्र करते वक्त कभी हिसाब ना करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा और ये कुल इश्क़ इलाही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।